अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। हमने शुरू की थी 9th क्लास की फिजिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। इन फिजिक्स समटाइम वी नीड टू मेजर अ लेंथ स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर। अ वर्नियर कैलिपर कैन हेल्प टेक स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर रीडिंग्स। अच्छा, तो इसमें ये है कि जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में हम लेंथ मेजर करते हैं, तो कभी-कभार ऐसा भी होता है कि वो लेंथ 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। तो जो हमारा आर्म स्केल है वो 1 मिलीमीटर तक तो लेंथ को मेजर कर सकता है। अगर उससे स्मॉलर लेंथ हो तो वो नहीं करता, तो उसके लिए हम फिर वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। जो वर्नियर कैलिपर है ये किसी भी चीज़ के एक 1 मिलीमीटर का 20वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। A vernier caliper is a device used to measure a fraction of a smallest division on scale by sliding another scale over it. अच्छा, तो इसमें ये है कि इसकी डेफिनेशन इन्होंने ये बताई है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो एक मेजरिंग डिवाइस है। वो किसी भी स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो फ्रैक्शन है उसको मेजर कर सकता है। एक स्केल को मेन स्केल है, उसके ऊपर जो दूसरा होता है मूवेबल स्केल, उसको स्लाइड करके। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। तो वहाँ जैसे कि हमें पता है 1 मिलीमीटर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है, और जो इसका 20वां हिस्सा है, जैसे 1 से 20 तक इसकी जो वो है, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। It can be used to measure the thickness, diameter or width of an object and internal external diameter of the hollow cylinder. अच्छा, अब इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि ये किसी भी चीज़ की थिकनेस को मेजर करने में हम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के डायमीटर को, उसकी विड्थ को, या भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देखें तो इसमें ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में बेसिकली ये जो है ये लॉक है, और ये अपर जाँ है इसके, ये जो मेन जाँ है जिसे कहते हैं, जिसे हम करते हैं बेसिकली, ये जो ये वाले नीचे वाले है ना जाँ, तो ये हम करते हैं किसी भी चीज़ का जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है उसे मेजर करने में। और ये जो अपर है, ये जो स्मॉलर वन है, इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने में। और अगर आप देखिए ये जो है ये टेल से निकली हुई है, इससे हम किसी भी चीज़ की डेप्थ को मालूम करते हैं। अगर हमने देखना हो कि ये कितनी गहरी है, ये कितना है, तो इसकी मदद से हम इसे करते हैं। तो देयर आर टू स्केल ऑन वर्नियर कैलिपर। अब वो कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं। अ मेन स्केल विच हैज मार्किंग ऑफ यूजुअली 1 मिलीमीटर ईच एंड इट कंटेन jar ऑन इट्स लेफ्ट एंड। अच्छा, तो अब इसमें वो कह रहा है कि जो मेन स्केल है उसमें जो मार्किंग होती है वो यूजुअली 1 मिलीमीटर ईच की होती है, और उसके साथ एक जा होता है जो लेफ्ट साइड पे होता है। अब वो कौन सा जा है जो मेन स्केल पे है, वो ये वाला। अगर आप गौर से देखें ना, ये वाला जो जा है राइट साइड पे, ये तो मूवेबल स्केल पे है ना। अब स्लाइडिंग स्केल, अब जो मूवेबल जिसे मैं बोल रहा हूँ उसे स्लाइडिंग स्केल कहते हैं। अ स्लाइडिंग स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल which has marking of some multiples of the marking on the main scale। अच्छा, अब वो इसमें ये बता रहा है कि जो स्लाइडिंग स्केल है उसमें जो मार्किंग होती है वो मल्टीपल होती हैं, जैसे 1 मिलीमीटर के मल्टीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 1 मिलीमीटर को अगर हम फ्रैक्शंस में देखें तो ये फ्रैक्शन में होते हैं। तो अब आ गया मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अच्छा, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में लीस्ट काउंट के बारे में पूछते हैं। तो लीस्ट काउंट का बेसिकली लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट ये होता है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम लेंथ है, कि ये इतनी लेंथ में ये कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, या इससे कम नहीं, सॉरी। तो उस चीज को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जो लीस्ट काउंट एक्चुअली जो वर्नियर कैलिपर का होता है वो 20 होता है। तो इसका होता है ये किसी भी 1 मिलीमीटर का जो 20वां हिस्सा है ना, उस तक ये चीज को मेजर कर सकता है।
Least count can be obtained from dividing the value of smallest deviation on the main scale by the total number of division on the vernier scale. अच्छा, वो बता रहा है कि लीस्ट काउंट को हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की है उसे हम डिवाइड करते हैं टोटल डिवीजन है जो वर्नियर स्केल की उसके साथ। वर्नियर स्केल ये है जो ये जिसे हम स्लाइड करते हैं और जो दूसरा है मेन स्केल है वो ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका आपको पता चल गया है कि लीस्ट काउंट हम किस तरह निकालते हैं। लीस्ट काउंट हम इस तरह निकालते हैं कि जो मेन स्केल की रीडिंग है उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो मेन स्केल की से हम जो वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन होती है नंबर्स होती हैं उनके साथ हम डिवाइड करते हैं और तो हमारा लीस्ट काउंट निकल आता है। अब इधर आ जाए, इसमें इन्होंने ये देखिए ना इन्होंने लेबल किए हैं इसके जो डिफरेंट पार्ट है वर्नियर कैलिपर के। तो इसमें ये है आउटसाइड जा, ये आउटसाइड जा है। तो इसमें इससे क्या होता है कि हम जो किसी भी चीज का जो इंटरनल डायमीटर होता है उसे मेजर करते हैं। ये जो रिटेनर है ये बेसिकली लॉक है, इससे हम लॉक कर लेते हैं ताकि ये आगे पीछे ना हो जो इसका स्लाइडिंग स्केल है। और ये ऑब्जेक्ट है इसमें दिखाया हुआ, ये इसका इनसाइड जा है जिसके अंदर हम चीज लाइक कोई भी चीज अगर आप किसी नट का डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, किसी सिलेंडर का डायमीटर मालूम कर सकते हैं, वो कोई भी चीज आप इसके अंदर रख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये वर्नियर स्केल की, ये देखिए रीडिंग दिखाई हुई है। अब ये मेन स्केल बता रहा है और ये है डेप्थ प्रूफ, जैसे मैंने बोला था ना कि ये टेल्स है। बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इससे हम किसी भी चीज की डेप्थ को मालूम कर सकते हैं। If the smallest main scale division is 1 millimeter and the vernier scale division has 10 division on it, then the least count of the vernier caliper is। अब ये बता रहा है वो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो मेन स्केल की वर्नियर स्केल मेन स्केल की 1 मिलीमीटर है और जो इसकी वर्नियर स्केल की जो है डिवीजन है वो 10 डिवीजन है ऑन इट, तो वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो 1 मिलीमीटर है इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी जो डिवीजन है 10 के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कि जो लीस्ट काउंट क्या है। अब आ गया on closing the jaw of the vernier caliper the zero of the vernier caliper should be coincide with the zero of the main scale। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बता रहा है कि जब हम वर्नियर स्केल के जाए उनको आपस में क्लोज करते हैं तो हमारा जो मेन स्केल का जीरो है और जो उसका वर्नियर स्केल का जीरो है ये दोनों आपस में आमने सामने आए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, इस जगह देख लें, ये देखिए ना इस जगह दोनों है वो आमने सामने। इफ देयर जीरो डज नॉट कोइंसाइड देयर इज एन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड जीरो एरर। अब वो कह रहा है कि अगर ये दोनों स्केल है जो ये एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा और उस एरर को हम जीरो एरर बोलेंगे। उसे हमें फिर ठीक करना होगा। द जीरो एरर कैन बी करेक्टेड विद विच यू विल लर्न इन द लेबोरेटरी। अब वो कह रहा है कि जो जीरो एरर है वो उसको किस तरह करेक्ट करती है उसको हम लेबोरेटरी में सीखेंगे। तो 9th क्लास में बेसिकली जब आपको 10th क्लास में ज़्यादा प्रैक्टिकल कराते हैं, 9 में कम करवाते हैं, लेकिन शायद आप के जो आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो आपको उन्हें बोलेगा कि वर्नियर जब इस टॉपिक को पढ़ाएं तो हमें वर्नियर कैलिपर भी ला के दिखाए ताकि हम उससे सीखें। बेसिकली इसे जब आप खुद चलाएंगे या सीखेंगे तभी आपको समझ लगेगी। अगर आप देखें इसमें इसमें कोई जीरो एरर नहीं है क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जीरो एरर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब इसमें देखिए कि जो ये जीरो है ये जीरो एरर से राइट साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ है। तो इस तरह का एरर है जिसमें अगर हमारा जो वो होती है वर्नियर स्केल होता है उसका जीरो राइट साइड हो तो उस तरह के जो एरर है उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। और अगर हमारा जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा चला जाए जीरो मेन स्केल के जीरो से, तो उस तरह का जो जीरो एरर होता है उसको हम नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। अब इसमें है टेकिंग मेजरमेंट विद अ वर्नियर कैलिपर। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह वर्नियर कैलिपर को हम इस्तेमाल करके किस तरह रीडिंग ले सकते हैं कि if we want to measure the diameter of an object with vernier caliper the following step can be followed। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज को डायमीटर को मेजर करने का चाहते हैं वर्नियर कैलिपर से तो हम इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
नंबर 1 पे है नोट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इट इज यूजुअली रिटन ऑन वर्नियर कैलिपर और वी कैन फाइंड इट बाय मेथड ऑलरेडी लर्न डिटरमाइन करेक्ट जीरो आइडेंटिफाई। अच्छा, वो कह रहा है कि सबसे पहले हमें जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट को हमने नोट करना है। जो लीस्ट काउंट यूजुअली को कह रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर लिखा होता है, अगर उस पर नहीं लिखा हुआ तो जो मेथड है उसने ऊपर बताया जिसमें हमने जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन थी उसे हमने वर्नियर स्केल की डिवीजन जो टोटल डिवीजन थी उसके साथ डिवाइड किया था तो लीस्ट काउंट आ गया था उस तरह। और दूसरा हमने क्या करना है कि चेक करना है कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जीरो एरर है या नहीं है, अगर है तो उसे हमने करेक्ट करना है। नंबर 2 पे है फिक्स द स्मॉलर स्फीयर इन द जायंट नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल पास्ड बाय द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। अच्छा, अब इसमें वो ये बता रहा है कि फिक्स द स्मॉलर स्फीयर इन द जार। अब वो कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम वो जार के अंदर रखेंगे और लॉक कर देंगे। उससे उससे हम क्या करेंगे कि जो मेन स्केल की रीडिंग है जो जीरो है, जीरो से पीछे की तरफ उसको हम लाइक रीड करेंगे। दिस मेन स्केल रीडिंग एज शोन इन फिगर 1.6। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो मेन स्केल रीडिंग है फिगर 1.6 में है, तो फिगर 1.6 में अगर हम देखें 1.8 है, सॉरी 1. चलिए मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये अगर आप देखें जरा गौर से तो वो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ये जीरो है ना, तो अगर हम इस स्केल को आगे इसका डायमीटर में ये कर रहे हैं तो ये जो पीछे जितनी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है जीरो से पीछे पीछे इन सब को हम देखेंगे ये किधर है, इसे हम देखेंगे रीड करेंगे। तो जितनी ये रीडिंग हुई इसे हम नोट कर लेंगे, ये मिलीमीटर में रीडिंग है, तो ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है। फिर क्या है, फिर ये क्या, लुक फॉर द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज कोइंसाइड विद एनी डिवीजन ऑन द स्केल दैट दिस इज ऑन द वर्नियर स्केल। अच्छा, अब इसमें ये है कि कह रहे हैं कि जब हमने वो वाली रीडिंग नोट कर ली, लाइक ये हमने रीडिंग नोट कर ली, अब हमने देखना है कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है डिवीजन है वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ अगर ये दोनों लाइनें ज्वाइन कर रही है ना तो उस रीडिंग को हमने नोट करना है। अगर हम देखें अभी इस जगह में अगर आपको जूम कर दूं, अगर आप देखें तो ये जो रीडिंग है ये दोनों कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की रीडिंग और इसकी रीडिंग। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो रीडिंग है ना इसे हमने कैलकुलेट कर लेना। इसे हमने करना है, ये देखिए अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 18 19। अब ये 19 रीडिंग, अब ये जो 19 रीडिंग है इसको हम क्या करेंगे, इसके जो लीस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसका आंसर आएगा उस मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है जो हमने मेन स्केल की पहले रीडिंग नोट की थी वो जो मिलीमीटर में थी उसके साथ हम प्लस करेंगे तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अब ये लास्ट स्टेप है, मल्टीप्लाई द वर्नियर स्केल रीडिंग विद द लीस्ट काउंट व्हिच इज द फ्रैक्शन टू बी एडेड विद द मेन स्केल। अब उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रीडिंग है इसको हम वर्नियर स्केल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसे हम जो मेन स्केल की रीडिंग जीरो से पीछे पीछे हमने रीड की थी कि कितनी है नोट की थी उसके साथ हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा जो वर्नियर स्केल डायमीटर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमें पता चल जाएगा। अब है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। अच्छा, डिजिटल में ये है कि इसमें लाइक हमें पता है कि जैसे जो वर्नियर कैलिपर मैनुअल है तो उसमें हमें रीडिंग खुद रीड करनी पड़ती है। डिजिटल में ये है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जो डिजिटल है ये इसकी रीडिंग इधर शो कर देता है। तो इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैज ग्रेट प्रिसीजन एंड मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल इज 0.1। अच्छा, अब इसमें वो ये बता रहा है कि जो वर्नियर डिजिटल वर्नियर कैलिपर है ये है ये मोर प्रिसाइज रीडिंग देता है मैकेनिकल से, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो मैकेनिकल से कम है। लाइक ये अगर मैकेनिकल है वो जीरो किसी भी 1 मिलीमीटर के 15वें हिस्से को मेजर कर सकता है तो ये 20वें को कर सकता है इस तरह। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल है वो ज्यादा बेहतर है मैकेनिकल से।
तो आप भी इतना ही। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ये वर्नियर कैलिपर है, इसका जो सिमुलेशन है उसे आपके इसका शॉर्ट वीडियो बना के अपने लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। तो आज का लेक्चर इधर खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।